हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे। हेलो एवरीवन, मैं मंजू शर्मा आपके साथ हूँ और आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हमारे जीवन में 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली हेल्थ, दूसरी सक्सेस एंड तीसरी है हैप्पीनेस। अल्टीमेट गोल जो है हमारी लाइफ का वो हैप्पीनेस ही होता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में खुशी रहे, हैप्पीनेस रहे। लेकिन हैप्पीनेस आएगी कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि हैप्पीनेस को लाने के हम बहुत तरीके, एंटरटेनमेंट के तरीके से या कोई किसी तरीके से सोचता है कि इस तरह से मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आए। लेकिन एक्चुअल हैप्पीनेस वही होती है जिससे दिल से हम खुश रहें और कभी किसी का बुरा ना चाहें। इस हैप्पीनेस पाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी लाइफ में सक्सेस आएगी तो हैप्पीनेस आएगी ही आएगी लाइफ में। फिर हम खुश रहेंगे कि हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ भी अच्छी है और हमें सक्सेस भी मिल रही है, तो हमारी ज़िंदगी में खुशी रहेगी ही रहेगी। सबसे पहला इम्पोर्टेंट सक्सेस में क्या माना जाता है कि हार्ड वर्क सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है, बिना हार्ड वर्क के हम कुछ भी गेन नहीं कर सकते। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस में मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी है वो है दान करना, डोनेशन। कभी भी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि डोनेशन नहीं करते हैं, सोचते हैं कि पैसे क्यों बर्बाद करें, किसी भिखारी को हम क्यों दें, या कुछ भी सोच सकते हैं। और कुछ लोगों को मेरी ये बात अजीब भी लगेगी कि कई बार हमारे पास बहुत ही कम पैसा होता है, फिर भी मैं कह रही हूँ कि डोनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सच है, मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है ये, कि अगर हमें फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो हमें डोनेशन करना ही चाहिए। अपनी इनकम का कुछ परसेंट एवरी मंथ हमें डोनेट करना चाहिए, चाहे वो आप कहीं भी करें। और कोशिश करें कि जहाँ डोनेट करें कि जिसको डोनेट कर रहे हैं उसको पता भी ना चले कि हमने उसको डोनेशन दी है। और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तमिलनाडु की रहने वाली 13 साल की एक बच्ची है, एम नेत्रा जिसका नाम है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो उसने अपने फादर से कहा कि आपने मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसा जमा किया है वो आप इस टाइम लॉकडाउन में गरीब लोगों को दान कर दें। जबकि उसके फादर भी कोई बहुत रिच नहीं थे, बहुत ही हैंड टू माउथ हैं और काम करने वाले हैं। लेकिन और किसी तरह से उन्होंने 5 लाख रुपए उसके लिए जमा किए थे, क्योंकि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती थी, तो इसलिए वो उसके लिए पैसा जमा कर रहे थे। लेकिन उसने कहा, नेत्रा ने बोला कि आप इसको अभी रहने दो, मेरे लिए जमा मत करो आप। अभी इन लोगों को, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, तो आप ये पैसा उनके लिए डोनेट कर दो। तो उसके फादर ने उसकी बात मान ली और वो सारा पैसा डोनेट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें खाने का और सामान खरीदा और कपड़े खरीदे और सब गरीब लोगों में दान कर दिए। इसके बाद ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंची और उन्होंने अपनी मन की बात जो प्रोग्राम उनका होता है उसमें भी इस बारे में बात की।
और धीरे धीरे ये बात यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची। और आप देखिए कि आज की डेट में एम नेत्रा जो है वो यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर हैं। और वो देश विदेश की यात्रा करती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में बात करती हैं, और डिक्सन स्कॉलरशिप ने उनको 1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया है पढ़ाई के लिए। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उनको पूरी जब तक भी वो पढ़ना चाहें उनकी पूरी स्टडी के लिए एकदम फ्री बोल दिया है कि जब तक वो पढ़ेंगी उनका कहीं पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, पूरी पढ़ाई उनकी फ्री रहेगी। तो ये इस आज की डेट में उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ वो पढ़ाई करके फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहती थी, और हैंड टू माउथ थे, बिल्कुल किसी तरह जोड़ रहे थे पैसा पढ़ाई के लिए। तो लेकिन उस पैसे को जब उन्होंने दान कर दिया तो यूनिवर्स ने कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई किया उनको वापस लौटाने के लिए। आज की डेट में उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सक्सेस लाइफ में उसको मिल चुकी है। आगे पढ़ाई करके भी वो बहुत अच्छी जगह ही जाएगी, सक्सेसफुल ही रहेगी, क्योंकि जब हम इस यूनिवर्स को देते हैं तो यूनिवर्स कई गुना मल्टीप्लाई करके हमें लौटाता है उस चीज़ को। तो अगर हम पैसा डोनेट कर रहे हैं, और वो भी इस तरह से कि कितने गरीबों को दिया होगा जिनको पता भी नहीं होगा कि ये कहाँ से आया है, तो वो पैसा बहुत मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आता है। जैसे अगर आप हिल्स में जाएंगे तो वहाँ अगर बोलेंगे कि मैं नेचर को प्यार करता हूँ, तो किस तरह से इको होके हमारी आवाज़ हमारी तरफ वापस आती है और लगातार आती रहती है। तो यही लॉ है यूनिवर्स का कि अगर आप उसे कुछ अच्छा देंगे तो वो अच्छाई बहुत मल्टीप्लाई होके हमारे पास आएगी। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, और वो भी फाइनेंशियल सक्सेस, तो आपको डोनेशन करना चाहिए। मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो यही मैं आज आपको बताना चाहती थी, और सक्सेस का ये एक तरह से पहला पार्ट है जो हमें पढ़ लेना चाहिए। इससे हमें ज़रूर से ज़रूर मैं कहती हूँ कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप इसे आज से करना शुरू करेंगे तो। धन्यवाद।